के थर्ड वाले पेपर का लीक होना, फिर पेपर कैंसिल होना, रीनीट के अनाउंसमेंट होना, इन सभी चीजों से नीट 2026 एस्पिरेंट्स ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अभी रीनीट की साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चन उठ चुका है। अगर आप रीनीट रिलेटेड न्यूज़ को लेकर अपडेटेड रहते हैं तो आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, आपने न्यूज़ कहीं न कहीं यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल के जरिए जरूर पढ़ी होगी कि रीनीट 2026 की जो एनटीए की एग्जाम मैनेजमेंट की ऑफिशियल पोस्ट अपलोड हो रहे हैं, जहां पर एनटीए दावा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रॉमिस कर रहा है कि एनटीए अब प्रिपेयर्ड है रीनीट 2026 फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। इस साल देखना अब कोई भी लीक का कोई चांस नहीं रहने वाला है। हमने इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दिया है, हमने आर्मी को इन्वॉल्व कर दिया है, पेपर का कोई भी चांस लीक होने का नहीं होने वाला है। लेकिन वही तुम देखो एनटीए का जो रीनीट 2026 का एग्जाम मैनेजमेंट का पोर्टल है उसके हैक होने की बात सामने आ गई है। तो हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमारा पेपर 21 जून को सही तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी हैकिंग वाला मामला क्या है उसके रिगार्डिंग असल में हुआ क्या है बच्चों, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने आकर हैक कर दिया है अब वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो सकती है। हुआ असल में ये है कि एक एथिकल हैकर है, एक इंडिविजुअल है जिन्होंने रीनीट 2026 की एनटीए की जो एग्जाम मैनेजमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है, जहां पर क्या होता है रीनीट कंडक्ट करवाने के लिए जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, वहां पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते होंगे, किस तरीके से पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कौन से सेंटर्स अलॉट करे जाएंगे, कैसे एग्जामिनेशन ड्यूटी दी जाएगी, इन सभी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, डिफरेंट अनाउंसमेंट्स अपलोड होती है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं कि एनटीए ने रिलीज कर दिया है कि तुम्हारा रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, उस सभी का डिस्कशन भी उसी पोर्टल पे पहले होता है कि हम कब एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे, कब सिट इंटीमेशन स्लिप रिलीज करेंगे। तो उन सभी चीजों को डिस्कस करने के लिए जो एग्जाम मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया था एनटीए की तरफ से रीनीट 2026 के लिए, उस पर्टिकुलर पोर्टल को, उस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट को एक एथिकल हैकर ने हैक करके ये प्रूव किया है और गवर्नमेंट को बस ये वार्न किया है कि देखिए आप लोगों का जो एग्जाम मैनेजमेंट की वेबसाइट है इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स कितने ज्यादा वीक हैं। कोई भी हैकर जिसे अच्छी खासी नॉलेज होगी वो इजीली आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है और 22 लाख बच्चों का फ्यूचर जिस एक पर्टिकुलर एग्जाम पर डिपेंडेंट है, इजीली उस फ्यूचर के साथ, उस पर्टिकुलर पेपर के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। इन एथिकल हैकर ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अपलोड करते हुए बताया है कि रीनीट 2026 का जो एग्जाम मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स इतने ज्यादा वीक है कि इजीली एक्सेस हो सकता है। उन्होंने क्या किया, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी उसको लॉगिन भी किया और उस पोर्टल के अंदर अराउंड 7.9 के ऑब्जर्वर्स थे, 676 सेंटर कोऑर्डिनेटर्स थे, उन सभी की डिटेल्स, उनका नाम, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, उन सबकी ईमेल आईडी, सब कुछ एक्सेस करके दिखा दी है कि देखो कितना ज्यादा इजी है आपसे जुड़े हुए हर एक एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिलीज करना। उस एथिकल हैकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अपलोड करते हुए ये तक बताया है कि ना सिर्फ उन सभी एम्प्लॉयज की डिटेल्स इजीली बाहर निकाली जा सकती है, बल्कि एनटीए रीनीट 2026 के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, जितने भी अनाउंसमेंट करेगा, वो सभी भी इजीली हैकर अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हैकर इतना भी इजीली एक्सेस कर सकता है कि रीनीट के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट रिलीज करते ये बताते हुए कि एनटीए ने रिलीज किया, सपोज वो कह रहा है कि रीनीट कैंसिल हो गया है या फिर रीनीट पोस्टपोन हो गया है या फिर रीनीट अब कोई और कंडक्टिंग बॉडी कराएगी, वो कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एग्जाम मैनेजमेंट की पोर्टल का एक्सेस हो गया है। तो एथिकल हैकर ने बस अपनी नॉलेज के बेसिस पर इजीली इस वीक क्रेडेंशियल्स को ब्रेक करते हुए, पोर्टल को ओपन करते हुए गवर्नमेंट को वार्न किया है कि प्लीज इस पर वर्क करिए, जिससे पहले रीनीट का पेपर पास आता है इस पर वर्क करिए, क्योंकि कोई भी हैकर या फिर कोई भी इंसान जो चाह रहा होगा कि रीनीट इस बार फेयर तरीके से कंडक्ट ना करवाया जाए तो इंसान इजीली रीनीट के पेपर में ब्रीच क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर आप एनटीए की रीनीट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाए तो आप देखेंगे वो साइट ओपन ही नहीं हो रही है। आई थिंक वो साइट अंडर मेंटेनेंस चली गई है, एनटीए उस पर वर्क कर रहा है। अब मुद्दा ये उठता है कि अब एनटीए अपनी साइबर सिक्योरिटी पर ही वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे ट्रस्ट कर ले। भाई बच्चों के मन में डाउट तो आएगा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को रीनीट की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर करवाया है, 15-16 दिन ही बचे हुए हैं तुम्हारे रीनीट के पेपर के लिए और अभी से मुद्दा सामने आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी पर ही क्वेश्चन उठ चुका है। एनटीए की तरफ से कोई भी हैकर कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, रिलीज कर सकता है, तो बच्चा कैसे ट्रस्ट करे कि पेपर भी अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टाइम पर जैसे कि मैं हर अपडेट वीडियो में आप सभी से कहती हूं, जब भी ऐसी रूमर सामने आती है या फिर ऐसी कोई डरावनी न्यूज़ सामने आती है जिसकी वजह से बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड होते होते टूटता चला जाता है, वहां पर मैं आप सभी से बस ये कहती हूं कि हमारे हाथ में ना चाहते हुए भी सिर्फ एक ही चीज है कि हम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे सकते हैं। एनटीए को मुझे ऐसा लगता है इस साल जो कुछ भी चल रहा है उसके जरिए इतना तो पता चल ही गया है कि बहुत ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर वर्क करने की जरूरत है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात करें या फिर पेपर लीक वाले इशू पर वर्क करने की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस पर वर्क करने की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नीट एग्जामिनेशन कंडक्शन में इन्वॉल्व कराने की बात करें। छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर अगर इंडिविजुअली वर्क करा जाए तो एनटीए बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली नीट और बाकी नेशनल लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जब इंप्रूवमेंट होगा तभी जाकर बच्चे बहुत तसल्ली के साथ, इस भरोसे के साथ पेपर में अपियर हो पाएंगे कि हाँ अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे मेरे मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। तो अभी तुम्हारे हाथ पर यही है बच्चों कि 15-16 दिन तुम्हारे पास है, बेस्ट अपना देते हुए रीनीट 2026 की प्रिपरेशन करो। अब एनटीए की तरफ से जो भी फ्लॉज सामने आ रहे हैं वो एनटीए की ही रिस्पांसिबिलिटी है कि उस पर वर्क करे। अब इन फ्लॉज के चक्कर में अगर तुम ऐसे कोई रूमर सुन रहे हो, क्योंकि मुझे पिछले 2-3 घंटों में ऐसे कमेंट्स दिख गए अपने YouTube चैनल पर कि क्या रीनीट 2026 पोस्टपोन हो रहा है क्योंकि एनटीए का पोर्टल तो हैक हो चुका है, एनटीए को उस पर वर्क करने पर टाइम लगेगा, ऐसी किसी भी रूमर पर बिलीव मत करना। तुम्हारा रीनीट 2026 का पेपर 21 जून को ही होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारी सिटी इंटीमेशन स्लिप भी रिलीज होने वाली है, बाय 14 जून तुम्हारा रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। दिन कब चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरी जान, इसीलिए बस तुम तैयारी पर फोकस करो। रीनीट रिगार्डिंग एनटीए की तरफ से, एनएमसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी या फिर कोई भी ऐसी रूमर आती है, उस रूमर को क्लियर करते हुए मैं तुम्हारे लिए अपडेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम अपनी प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना। तो जो ये पोर्टल हैक होने वाली बात हुई थी, किसी एथिकल हैकर ने ही वो हैक करके बस गवर्नमेंट को ये वार्न किया है कि प्लीज इस पर वर्क करिए, रीनीट पास आ रहा है, आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है ताकि वेबसाइट का एक्सेस इजीली कोई भी हैकर ना ले ले। ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी ने हैक कर दिया वेबसाइट का एक्सेस अब उनको ही मिलेगा, एनटीए पर वर्क नहीं कर सकता, हैक नहीं भी है, बस एथिकल हैकर ने, किसी इंडिविजुअल ने हैक करके बस गवर्नमेंट से कहा है कि इस पर काम करो भाई, देखो मैंने अगर हैक कर लिया तो मुझसे बड़े हैकर कितनी इजीली हैक कर पाएंगे, है ना। तो वो वेबसाइट जल्दी ही, आई एम श्योर जल्दी ही उस पर वर्क हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। तुम बस अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो और 21 जून को पेपर देने के लिए रेडी हो जाओ। नीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का क्विक